वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। और आज के इस शो पे जो मैं बात करने वाली हूँ, मेनली आज मैं टारगेट करूँगी यंगस्टर्स को, यूथ को। और उनसे पूछा जाएगा कि जब वो कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे इन करीब फ्यूचर में, अनकरीब, या कोई भी उनका जॉब इंटरव्यू है, उसके लिए आपको जो सबसे मेन चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है वो है आपकी इंट्रोड्यूसर साहब। आपको ख़ुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना आना चाहिए। आज जब यंगस्टर्स के पास जाएंगे, जो नौजवान नस्ल है, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि मेरा नाम क्या है, ये तरीका क्या है। वैसे मेनली ये होता है कि आपने अपना नाम बताना होता है, आपने अपने इंटरेस्ट बताने होते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपसे ये सवाल किया जाता है तो आप घबरा जाते हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, कैसे इस चीज़ का जवाब दें, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो आज मेनली जो बच्चे हैं उनकी तैयारी आप समझ लें करवाई जाएगी कि वो तैयार रहें फ्यूचर के लिए, कि उनको एक ऐसे इंटरव्यू आ सकता है, बल्कि हर इंटरव्यू ऐसा आएगा जिसमें उन्हें कहा जाएगा कि ख़ुद के बारे में बताइए। तो लोग अपने बारे में क्या बताते हैं या अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पहेलियाँ वगैरह तो होंगी अमूमन, जैसे हम शोज़ में करते हैं। जो फैमिलीज़ आएंगी ना हमारे शो में आज, उनसे हम पूछेंगे कि स्ट्रेस आ जाता है, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, उसको वो कैसे डील करते हैं, उनकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कि उनको क्या लगता है उनमें क्या बहुत अच्छा है, ऐसा क्या है जो बुरा है, जो कि उनके अंदर ऐसी आदत है जो उन्हें ख़त्म करनी चाहिए। द थर्ड थिंग इज़, जो कि हम उनसे पूछने वाले हैं कि अगर आप में कोई चेंज आएगा तो कैसा चेंज आएगा, और उनकी रूटीन्स पर बात की जाएगी। तो जी ये तो हो गया मेरे शो का फॉर्मेट, लेकिन आज एक ज़बरदस्त किस्म की बात मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो ये है कि हम लड़कियाँ, अमूमन ही लड़कियाँ, ख़वातीन, मर्द हजरात, सभी मिला लें इस चीज़ में कि हम सब अपने बालों के कलर्स को लेके परेशान रहते हैं। कई जिनकी उम्र ढल रही होती है उनके बाल ग्रे आने लग जाते हैं। कई लड़कियां भी ऐसी हैं जिनके अर्ली 30s में भी बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो वो परेशान होती हैं कि हमें हेयर डाई करना चाहिए, हेयर डाई नहीं करना चाहिए, हेयर डाई से क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या पता अगर मेरे बाल अभी कम ग्रे हैं, ऐसा ना हो कि मैं हेयर डाई करूं और ब्लैक डाई करने से या कोई ऐसा डाई करने से मेरे बाल सारे के सारे वाइट हो जाएं। तो ये जो है ना, ये इन चीज़ों का शिकार, इन गलतफहमियों का शिकार हम सब रहते हैं। तो मेरे पास है आप सबके लिए बहुत एक अच्छा आइडिया। मैं आप सबको रेकमेंड करने वाली हूँ ब्लैक रोज़ कलर सेफ, यस यही नाम है। तो जी ये क्या है, ये हेयर डाई है, अमोनिया फ्री है। ये आप जब करोगे तो आपको ये जो इस किस्म का इल्हाम है कि आपके बालों को कोई नुकसान ना पहुंचे, आप घबरा जाते हो, तो आपको बग़ैर सोचे समझे किसी परेशानी के इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, अपने इस हेयर डाई को यूज़ करना है। और इनके सिर्फ हेयर डाई प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप blackrose.pk की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अमोनिया फ्री है, इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है, और मेनली आपकी स्किन पे अक्सर कलर भी आ जाता है ना हेयर डाई के बाद, वो कलर भी नहीं आएगा। इसके डिफरेंट शेड्स हैं, लाइक इसमें ब्लैक है, ब्लैक एंड ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डिफरेंट ब्राउन शेड्स हैं, ब्लैक शेड्स हैं। तो जी आज ही जाइए और इसे ऑर्डर कीजिए और अपनी इस परेशानी को हल निकाल लीजिए। बल्कि मैंने आपको हल बता दिया। तो जी बड़ी ही बहुत लंबा इंट्रोडक्शन आज हो गया है। आइए अब लोगों की तरफ चलते हैं और अपने शो के मुताबिक उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं। उनसे पूछा जाएगा यंगस्टर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और फैमिली से पूछा जाएगा कि आप स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अफशान। आपका नाम क्या है बच्चे? आदम। जैन। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? ठीक है, आई थिंक अच्छी है। अच्छी है। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में बनाया गया था? कराची।
कराची इज़ राइट आंसर। ऐसी कौन सी चीज़ है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन जो आपसे करने लगी हूँ वो है एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज़ कि आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खोल तो लेते हैं लेकिन हम उसे बंद नहीं कर सकते, बंद करना नहीं जानते, सिर्फ खोलना जानते हैं। ज़बान। नहीं, ज़ुबान पर आपका इख्तियार है, आप चाहें तो अपनी ज़ुबान बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ ये ऐसी चीज़ है कि जिसे आप खोलना तो जानते हैं लेकिन बंद करना नहीं जानते। I don't know. ओके, वन मोर क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मौसम है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते फूलते हैं? Spring. क्यों? क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ऐसे तो आपने ठीक किया, ठीक किया आंसर। अच्छा, दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सऊदी। नो नो, अगर आप ठीक 3 आंसर करते तो शायद आपको गिफ्ट मिल जाता। चले कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, आप जॉब करते हो? हाँ जी। यस। जब आप जॉब करने गए थे तो आपसे सबसे पहला सवाल उन्होंने ये ज़रूर पूछा होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस। क्या आप अभी स्क्रीन पर करके दिखाएंगी कि आपने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि ये मसला तकरीबन आधे यंगस्टर्स को रहता है कि अपने आप को हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाना आता। अगर आपके पास, आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, बस द क्वेश्चन इज़ आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे करवाएंगे? Hello, my name is Afshan and I will try my level best to achieve your goals and help your company to achieve their target. That's it. ये तो आपने उनका बता दिया ना कि मैं आपके लिए ये करूँगी लेकिन बताइए। हाय नहीं नहीं, आपको ये बताना नहीं था कि मेरा नाम ये है, मेरे इंटरेस्ट ये हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे explain myself. मैंने यस अपने यस, आप को- इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नॉट द कंपनी। Okay. Are you? ट्राई करिए, इट्स फन ना। Okay. मतलब किसी के लिए भी आसान नहीं है ये। हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन एटलीस्ट Okay. यू आर ट्राइंग ना, तो Okay. ये एक अच्छी चीज़ है। My name is Afshan and my hobbies are I love fashion and I love reading books and Harry Potter is my favorite book. Plus I like swimming, dancing and these kind of activities. Yeah. ज़बरदस्त जी। चलें, एटलीस्ट इन्होंने ट्राई किया है, इन्हें देख के आप सब में कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि अगर ये बोल रही हैं वो भी ऑन स्क्रीन। हम अमूमन जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कोई स्क्रीन सामने नहीं होती, लेकिन इनके सामने स्क्रीन थी, इन्होंने बहुत अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करवाया है। बात करके इनसे बड़ा अच्छा लगा। इनसे पूछ लेते हैं कि फ़िलहाल इनमें टैलेंट्स क्या हैं, आप क्या शेयर करेंगी अभी? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? There is nothing you can't achieve. If you do hard work, you can do anything. अच्छा जी, अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा मैसेज इनकी तरफ से मिला है। बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महक फ़ातिमा। महक फ़ातिमा, आप क्या करती हैं? बेसिकली आई एम ए टीचर फ्रॉम बिकन हाउस। ओके, तो ये तो टीचर हैं, ये तो बच्चों को सिखाती हैं, तो इनसे हम क्या पूछें, लेकिन फिर भी कभी तो इन्होंने भी टीचर बनने के लिए एक इंटरव्यू दिया होगा। आज हम इसी पर ही बात करें। मैनी टाइम्स। ओके, ये बहुत दफ़ा इंटरव्यू दे चुकी हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा जाता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यस। तो अब आप हमें, अगर मैं आपसे कहूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कैसे करेंगे? Okay, my name is Miss Mahak Fatima. I have done a master's in political science. Basically, I'm a Montessori teacher, and my teaching experience is 12 years, and that's it. Thank you. चलें, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस पे बात की है कि इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल का है और ये कहाँ कहाँ इन्होंने जॉब की है ये बताना बहुत लाजमी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे ड्रैग कर सकती थी अपने इंटरेस्ट को बता के कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं।
Definitely, I will drag this, but the first is can you please do introduction in a brief, not in details. So, if you're asking about my interests, I would like to meet new personalities. I would like to go shoppings, and I would like to do some new different things, exploring. It's my basic, I think, hobby. And right now I'm also doing teaching, and my experience is going, and right now I'm here is the advertising of United Charter School that started on a township campus, and I think the new thing is जो भी मैं experience कर रही हूँ is a marketing. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, लाइक एज अ टीचर डिफरेंट लोगों को डील करना, तो ये मेरे ख्याल में मेरे लिए एक न्यू फील्ड हो गई जिसका मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया, जो क्योंकि मेरी हॉबी है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो मैंने एक चीज़ मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया राइट नाउ इन अमाना मॉल। ज़बरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग बनती है। एटलीस्ट आपने इन्हें देखकर ये तो ज़रूर सीखा होगा कि अगर आपसे काउंटर क्वेश्चनिंग की जाती है, लाइक आपने कहा कि भाई मैंने 2 से 3 मिनट का या 2 से 3 लाइंस का शॉर्ट इंट्रो आपने बता भी दिया है, तो फर्दर डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने रटाया ऐसा एक थोड़ा सा इंट्रो बता दिया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं और वो किस तरह से ख़ुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है। हम वापस अपने उस शो के फॉर्मेट पर आ जाते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ये पहेली है, रिडल है। क्वेश्चन इज़ कि आप बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम तोड़ना तो जानते हैं लेकिन उसे जोड़ना नहीं जानते। आई थिंक इट्स अ ह्यूमन हार्ट्स, जिसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तोड़ तो लेते हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हाउ टू टैकल इट अगेन, दैट्स इट। तो आपने ठीक है, दिलों को तोड़ना तो जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते, लेकिन कई लोग जानते भी हैं। हम सबको इस कैटेगरी में नहीं इंक्लूड कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है फिर इसके अलावा जो कि हम तोड़ना जानते हैं लेकिन हम उसे जोड़ना नहीं जानते। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपके घर की कोई चीज़ टूट जाती है, आपके ये कह सकते हैं घर की चीज़ है, करीब है। हाँ, घर की चीज़ कोई टूट जाती है, लाइक अगर आप कोई शीशे का ग्लास ले लें, वो अगर टूट जाता है तो यू नेवर नो कि हम उस ग्लास को कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। और आप अगर ये मोबाइल फ़ोन है, लाइक मैं इसको वैसे तो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेती हूँ, लेकिन अगर अब ये नीचे गिर जाता है, ये टूट जाता है, तो मुझे नहीं पता कि इसको मैंने कैसे हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी के अलावा पहुँचे उस चीज़ पर पहुँचे। अच्छा, घर में है ये चीज़, ये घर में चीज़ है और तकरीबन हर इंसान का सुबह के वक्त इससे वास्ता पड़ता है। हाँ, सुबह के टाइम। बहुत करीब का हिंट दे दिया मैंने। अच्छा, जिसको हम तोड़ना तो जानते हैं लेकिन जोड़ना नहीं जानते। आका, सुबह के टाइम क्या होता है? सुबह के टाइम हमने जब लिए ऑफिस ही निकलना होता है, टाइम की पाबंदी करनी होती है, टाइम हम ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते। अच्छा, कर सकते हैं, ये तो आप पर है अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। पे फोकस करें। यस। मुझे नहीं याद है। अच्छा जी, मुझे बताइए कि कोई अच्छी बात आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, अच्छी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगी, स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ, नॉट इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ द फर्स्ट साइन, इज़ द फर्स्ट मोटो टू लीव योर हैप्पीली लाइफ। आप जितनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, अपने अराउंड के लोगों में फैलाएंगे, आपकी लाइफ उतनी भी पीसफुल रहेगी और आपके अराउंड के पीपल भी उतने ही पीसफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे इसी पर बात की जाएगी कि अगर उनको जॉब के लिए इंटरव्यू करना है, देना है, तो उनको किस चीज़ की तैयारी करना बहुत लाजमी है। लोगों से पूछा जाएगा कि वो ख़ुद को कैसे तारुफ़ करवाते हैं ख़ुद का। आइए चलते हैं और गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़र्क। हाँ जी। ज़र्क, वेरी यूनिक नेम, मैंने पहली दफ़ा सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लाइटनिंग। ज़र्क बर्क। ओह एग्जैक्टली, रौनक और रोशनी। अच्छा, मुझे ज़र्क आप ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है?
कॉमन सेंस हर इंसान यही कहता है अच्छी है, मुझे भी ये लगता है अच्छी होगी। चलिए फिर आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ, मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम तोड़ना तो जानते हैं लेकिन जोड़ना नहीं जानते। अच्छा, शीशा, कुड बी ग्लास। कह सकते हैं, तो जाता है बट जुड़ता नहीं है। कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है। ग्लास, लाइक जग, ग्लास, शीशे का कुछ भी होता है वो टूट तो जाता है बट जुड़ता नहीं है। अच्छा अच्छा, दिल। नो, दिल जुड़ सकता है आपकी कोशिश से। अच्छा मैं आपको हिंट देती हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान सुबह के वक्त ही यूज़ करता है, मेनली कह सकते हैं। ठीक है, सुबह के टाइम तो शीशा ही करता है इंसान, उठते शीशा देखता है सबसे पहले। इसके अलावा भी एक चीज़ है और हिंट है ये, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही होता है, मेजॉरिटी ऐसे होता है। यही शीशा ही मेरे जहन में आ रहा है अभी तो फिलहाल। ठीक होता तो मैं कह ना देती। सुबह उठ के देखता है, देखता नहीं है, मतलब Like, इस्तेमाल आपका करता है। वास्ता पड़ता है उस चीज़ से, बहुत से लोगों का पड़ता है। प्लेट, करीब हैं। प्लेट, ग्लास और इसके अलावा बस यही है, बस यही आ रहा है ज़हन में, और क्या होगा? अच्छा चलिए फिर आपसे पूछ लेते हैं कि अब टफ चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपने ईजीएस्ट को जो है ना ठीक से आंसर नहीं कर पाए। आप मुझे बताइए कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में बनाया गया था। कराची। कराची इज़ द राइट आंसर। इतना घबरा के क्यों कह रहे थे कराची? बस वैसे ही मैंने कहा डाउट था, तुक्का था। नहीं दुखा नहीं था, बस डाउट था। डाउट की वजह से। अच्छा ज़र्क मुझे ये बताओ कि कभी आपने कोई इंटरव्यू दिया अभी तक। दिए हैं कॉलेज में सोसाइटीज़ के लिए और वैसे भी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होते हो तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये आता है। अगर ये आपको अभी कहा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो करोगे? श्योर। ये बेसिकली दिखाने का ये मकसद है कि हम लोग शाय होते हैं इस चीज़ में, तो लोग देखेंगे, सीखेंगे भी, उन्हें पता लगेगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है। आप लोगों को देखिए कि वो किस तरह से ऑन स्क्रीन आगे इंटरव्यू, मतलब कि ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब दूसरे इंटरव्यूज़ इस तरह नहीं होते। नहीं, इंटरव्यू देने का ना मैं लोगों से कहता हूँ कि आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि आप इंटरव्यू इस तरह दें कि लाइक दे वांट यू, लाइक आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। ये मेंटालिटी रख के इंटरव्यू दें तो आपका फिर आप घबराते नहीं हैं। और इंटरव्यू में बेसिक अपना नाम, अपनी करके सारा बोल के मैं कर देता हूँ। My name is Zerk and I belong to Lahore. I did my metric from the educators. I did my intermediate from FC College and I'm currently studying in ComScience University. I have been studying there for 2 years. Currently I'm in 4th semester. My summer break is going on. Inshallah my 5th semester will start in about a month. That's it. Like इसमें इनकी जो कोहेरेंस कहते हैं ना, कि मतलब कि चलते रहे हैं, इनकी जो स्मूथनेस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और इनके जो टेंसेस थी, ग्रामर कोई मिस्टेक नहीं थी। ये कई चीज़ें जो देखी जाती हैं। बहरहाल ये कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बड़ी चीज़ें इसमें जो है फोकस करने वाली होती हैं। एटलीस्ट आपको बोलना आना चाहिए। मैं कहती हूँ कुछ भी बोलो, जैसा भी बोलो, लेकिन बोलना आना चाहिए। बड़ा अच्छा किया है ज़र्क आपने। लोगों को जो दो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें एग्जाम्पल उनके सामने है आपकी सूरत में कि कितना इतना मुश्किल नहीं होता, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ख़ुद को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? करंटली मैंने आपको बताया स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडीज़ ख़त्म करके कोई जॉब कर रहा हूँगा, नहीं तो प्रॉबेबली आउटसाइड, लाइक आउट ऑफ द कंट्री होऊंगा, लाइक कहीं ना कहीं। बस फ्यूचर आपको पता है हर इंसान ने अपना करना होता है अच्छा, और करंटली जो कंट्री के हालात हैं हमारे, तो हर बंदा यही एक्सपेक्ट करता है कि बाहर चला जाऊँ। या आपको क्या लगता है इंसान को अपने गोल्स को सेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए? उसके लिए आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए पहले कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, फिर अपने स्टेप बाय स्टेप उसको प्लान आउट करें पहले कि मैंने ये करना है, और फिर उसके मुताबिक आप चलें और गोल की तरफ जाएं। कई लोगों के जहन में ऐसे गोल्स बनते हैं और ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर उन पर ना अमल किया जाता है, क्योंकि रैंडम गोल्स होते हैं, बनते ही जा रहे होते हैं और कोई हल नहीं निकलता है। अच्छा ज़र्क, कोई मैसेज देना चाहोगे? बस यही कि आप टैलेंट नहीं, बस यही है। कोई मैसेज यही है कि बस वर्क हार्ड से ज़्यादा वर्क स्मार्ट,
वर्क स्मार्ट, क्योंकि आप देखते हैं कि मेजॉरिटी आज भी देखें अगर, तो जो लोग अगर आप की वर्क कर रहे हैं, नहीं देखें आप, हमारी सोसाइटी में जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है, वो मोस्टली इलिटरेट हैं, लाइक वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निदा इकराम। आपका? अरीशा, अरीशा एंड निदा। क्या करते हो? जॉब। मैरिड। जॉब नहीं कर? नहीं, स्टडी कर रही हूँ। स्टडी है। अच्छा, जो लड़कियां पढ़ रही होती हैं और इवन के जॉब नहीं कर रही होती, उनको भी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती है, लाइक स्ट्रेस, लाइक आपने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, अगर आपने गोल को सेट कैसे करना है, तो आप इसके लिए क्या करते हो? सबसे पहले तो अगर हस्बैंड आपका कॉपरेट होगा तो आप लाइफ में हर सब कुछ कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा कॉपरेट है, मतलब घर के, मतलब मैरिड लाइफ में बच्चे भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं, लेकिन मतलब अगर कॉपरेट ज़्यादा होगा, वो कॉपरेट करेंगे तो सब कुछ हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। अच्छा जी, इनका कहना ये है कि शादी के बाद ना सबसे मेन चीज़ है कि आपके हस्बैंड को कॉपरेटिव होना चाहिए। अगर वो कॉपरेटिव है, अगर वो आपका साथ देने वाला है, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। बात इनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ख़ुद के इंसान के गोल्स होते हैं जिन्हें आपने सेट करना होता है, और हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस भी आ जाता है। तो स्ट्रेस को आप कैसे डील करते हो, ठीक है, और अपने गोल्स को कैसे सेट करते हो? इसमें मतलब आप मतलब थोड़ी आउटिंग हो जाती है हस्बैंड के साथ। अगर आपको स्ट्रेस भी है, अगर मतलब घर का कुछ हो जाता है तो आउटिंग हो जाती है, या घर के काम या बच्चों के साथ बिज़ी हो जाना, तो इस तरह हो जाता है स्ट्रेस का। तो ये अच्छा, आप बताइए, आप जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं। आपका जॉब इंटरव्यू हुआ होगा यकीनन, हुआ? तो इंटरव्यू में सबसे पहले पूछते हैं कि ख़ुद को मुतारिफ़ करवाओ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और इसमें इंग्लिश में ही आपको करवाना होता है। अगर अभी मैं आपसे कहूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो करोगे? श्योर। इट्स मी निदा इकराम। I am 24 and I am from Lahore. I have 3 siblings. I am from Lahore basically, and I am graduated from Minhaj University, and these both are my school friends, and it's 13 years I met them today. Thank you. ओके, ठीक है। ये इन्होंने ये भी एंड पे कहा है कि 13 साल से मेरे दोस्त हैं ये, और अभी तक हैं, सिंस जब से वो इनसे मिली हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त था। बेशक वो आप थोड़ी सी शाय थी, ज़ाहिरा आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो, बट इट वाज एक्सीलेंट इन अ सेंस कि बिल्कुल एकदम से अचानक वाला था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है। आप ये बताना बिल्कुल ये नहीं है कि पता नहीं लोगों को नहीं आ रहा खुद को इंट्रोड्यूस करवाना। ये करने का सब मकसद यही है कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, और तकरीबन हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया है, और आपको भी करना होगा, आपको सीखना होगा। अच्छा चलें, जो यंगस्टर्स हैं वो इन चीज़ों का काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं कि जी मेरा जॉब इंटरव्यू है और कैसे टैकल करेंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस्ड? सबसे बड़ा मैसेज होता है उनके पेरेंट्स के लिए, उनको कभी भी आप प्रेशराइज़ ना करो। ये प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है कभी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया, और ये जो जॉब मैं करती हूँ ये अपनी खुद की चॉइस है मेरी कि मैं जॉब करूँ। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है कि जो फैमिली प्रेशर होता है, इसकी वजह से जो बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फैमिली प्रेशर नहीं होना चाहिए, फैमिली की तरफ से जो है चीज़ें बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही कहते रहेंगे नहीं नहीं कल तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है और तुम्हें कुछ करके ही आना है, तुम्हें पास होके आना है, तुम्हारी जॉब लगनी ही चाहिए, वो एक ऐसा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो आपसे जो है वो आप ओवरकम नहीं कर सकते, और आप अच्छा करने की बजाय बुरा करके आ जाते हो प्रेशर की वजह से। चलें जी, काफ़ी जॉब की बात हो गई है, जैसा कि मैंने कहा भी था कि ऐसे करेंगे, लेकिन अभी एक पहेली इनसे पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है? पहेलियों की तरफ आ जाए, कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है? पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन जो था वो कहाँ पर बनाया गया था, किस शहर में? नेक्स्ट प्लीज़। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खाने के लिए ख़रीदते हो लेकिन आप खाते नहीं हो? ख़रीदते हैं, खाने के लिए ख़रीदते हो लेकिन आप उसे खाते नहीं हो। क्या खरीदते हैं खाने के लिए?
आई डोंट नो। अच्छा, दिमाग ही नहीं यूज़ कर रही ना, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? नहीं आ रहा मेरे माइंड में, मैं क्या करूँ? ये भी ठीक है, माइंड में नहीं आ रहा, क्या करें। चलें फिर मुझे बताइए, खाना तो आप तो बहुत अच्छा पका लेती होंगी, आपकी शादी हो चुकी है। कौन सी डिश, कौन सी रेसिपी अब अभी शेयर करने वाली हैं, किस डिश की? मैं बिरयानी, पुलाव। सबसे पहले आप लोग प्याज लें, उसको ब्राउन करें, उसके बाद क्या कहते हैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर चिकन को डाल लें आप, उसके बाद उसको अच्छी तरह भुनाई करें, टमाटर डालें, बिरयानी मसाला डालें, बाकी घर के जो मसाले होते हैं वो डालें, उसको पकाएं, उसके बाद उसके अंदर राइस डाल दें और उसको भी मज़े से खाएं। शेयर करोगी रेसिपी? आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। रेसिपी कर लेती हूँ। जो मैं बेस्ट बनाती हूँ वो तो है बिरयानी, लेकिन वो इन्होंने कर दिया, तो मैं आपको रशियन सैलेड की बताती हूँ। क्रीम लें, हलीब क्रीम या कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं, और मायनीज़ लें, उसके अंदर आपने शुगर को मिक्स करना है, साथ थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर इसलिए क्योंकि जो एप्पल्स हम डालते हैं वो हमारे ब्लैक ना हो जाए। फिर हमने एप्पल्स को कट करके डालना है, मैक्रोनी बॉईल करके डालें, और जो है कैबेज उसको कद्दूकस कर लें। मतलब इस तरह हमारे लिए रशियन सैलेड तैयार है। रशियन सैलेड की रेसिपी और एक पुलाव की रेसिपी उन्होंने शेयर, आपने पुलाव की रेसिपी शेयर की है ना, इतनी जल्दी से कर दी? क्योंकि बहुत जल्दी बना लेती हैं, इसलिए पढ़ना होता है। ओके, चलें जी, एंड हम इस पे करते हैं कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज अपने देखने वालों को कुछ देना है। मैसेज, आप क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं? एक तो अपनी लाइफ का गोल अचीव करें और हमेशा खुश रहा करें, और बस। कभी भी किसी से डरे नहीं। I mean, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करें कि जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन टाइम होता है जो आपको कल मिले या ना मिले। अच्छा चलिए, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये है कि हेयर डाई का कितना शौक़ है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैंने कराया भी हुआ है, और अभी रिसेंटली मैंने रिबॉन्डिंग भी कराई है, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है हेयर डाई, उनको रिबॉन्डिंग स्ट्रेट बाल उनको बहुत पसंद है, तो उन्होंने ही मेरे कराए हैं। आप हेयर डाई करते हो? हेयर डाई से अमूमन लड़कियों को शिकायत रहती हैं कि बाल डैमेज हो जाते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे पहले डैमेज हो चुके थे, इसलिए मैंने कवर करने के लिए डाई कराया। अच्छा, ये भी है कि अपने जो डैमेज्ड हेयर हैं उनको कवर करने के लिए इन्होंने हेयर डाई करवा लिया। जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपने बालों को ठीक करने के लिए डाई का यूज़ किया है, तो हमारे पास इनके लिए गिफ्ट भी है। वो रीज़न ये है, गिफ्ट भी इसी तरह का है, इनके बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से गिफ्ट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑल्दो इन्होंने आंसर्स तो नहीं किए, लेकिन चूँकि जो इन्होंने कॉन्फिडेंटली बात की है, इन्होंने जिस अच्छे तरीके से बात की है, आपको मैसेज दिए हैं, इनका स्टाइल बहुत अच्छा लगा है, इसलिए जी। तो जी ये है गिफ्ट इन दोनों के लिए, ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से ये हेयर डाई का गिफ्ट आपके लिए। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान, क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ रहे हो? ओके मुस्कान, आप मुझे बताओ कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? इतना कुछ ख़ास नहीं, जैसे मेरे पेरेंट्स वैसे, जैसे पेरेंट्स कहेंगे जी वैसे। ओके, तो अभी तो चूँकि आप पढ़ रहे हो, अभी कोई इंटरव्यू तो आपने नहीं दिया होगा कभी भी? नहीं दिया। अगर अनकरीब आपको कहा जाता है कि आपका इंटरव्यू है जॉब के लिए, आप कौन सी क्लास में? मैं 8 में हूँ। 8? जी। 8 बहुत छोटी है अभी मेरा नहीं ख्याल कि इनसे ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन करने भी क्या जाता है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? कभी किया नहीं है, ट्राई कर सकते हो। नहीं, आप कुछ और कर लें। ओके, वो वैसे भी 8th क्लास में है, उसमें तो अभी ये चीज़ें सिखाते भी नहीं हैं और इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती भी नहीं है।
तो जी आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस आपकी कैसी है? कॉमन सेंस पे इतना फोकस नहीं है। इतना फोकस नहीं है, किस चीज़ पे फोकस? फोकस टिकटॉक पे। टिकटॉक पे है। टिकटॉक पे कैसी वीडियोस बनाते हो? वीडियोस पब्लिक तो नहीं करती, प्राइवेट करती हूँ। प्राइवेट ही इतना क्रेज़ है कि उसी पे ही फोकस है। नहीं, प्राइवेट आईडी के लिए कोई इतनी एफर्ट कर सकता है, हम लोग यहाँ पब्लिक के लिए नहीं इतनी करते एफर्ट। अनकरीब फ्यूचर में है कोई प्लान पब्लिक करने का आईडी? नहीं, मैट्रिक के बाद या फिर एफएससी के बाद। मैट्रिक के एफएससी के बाद, ऐसा ही क्यों है? ऐसा इस वजह से क्योंकि तब कोई बात नहीं करेगा, मैं पढ़ लिख जाऊँगी, इस वजह से कोई बात नहीं करेगा। ओके, बड़ी समझदार हैं। मुझे बताओ कि एक पहेली है जो मैं आपसे पूछने चाह रही हूँ। पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खाने के लिए ख़रीदते हो लेकिन आप खाते नहीं हो? खाने के लिए ख़रीदते हैं, खाते नहीं हैं। हम खाने के लिए ख़रीदते हैं। अगर कॉमन सेंस की तरफ जाया जाए तो अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर हमने खाना चाहते हैं लेकिन शायद वो कोई और खा ले। ये डेलिब्रेटली ऐसा है कि आप चीज़ खाने के लिए ख़रीदते हो लेकिन आप वो खाते नहीं हो। वो चीज़ नहीं खाते हो जो आप ख़रीदते हो। चीज़ नहीं खाते। क्वेश्चन को गौर से समझें। वो चीज़ खरीदते हैं क्या खाते हैं? नो आइडिया। देख ले, कोशिश भी नहीं। कोशिश कभी इतना किया ही नहीं है। खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। अच्छा जी, चलें। लाहौर का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? जंगल नहीं, ज़ू हो सकता है। जंगल नहीं, ज़ू हो सकता है। नहीं, इतनी सेंस नहीं है। मतलब कि ठीक है जी, क्या शेयर करोगे आप? शेर सुना सकती हूँ। ये ज़िद है हमारी कि तुम्हें छीन ले सबसे, हम और ज़माने से तकाजा नहीं करते, रो लेते हैं अक्सर गोशाए तन्हाई में, हम शहर की गलियों में तमाशा नहीं करते। शेर इन्होंने अर्ज़ किया है। अब मुझे बताओ, हेयर डाई करते हो? नहीं। शौक़ है? शौक़ है लेकिन मम्मा नहीं करने देती। मम्मा नहीं करने देती? चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? नूर फातिमा। फौजिया शहीद। मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कभी आपको स्ट्रेस देखने को मिला? परेशानी आई कभी ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं तो नहीं। ये ज़बरदस्त बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ना करे कभी किसी को कोई परेशानी आए। लेकिन आपको क्या लगता है, जिन लोगों को परेशानी आ जाती है उनको परेशानी को कैसे सॉल्व करना चाहिए? वो अपने तहम्मुल से, सब्र से, आराम से करना चाहिए कि ना, चलो अल्लाह की इबादत करनी, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अगर किसी को है तो अल्लाह के से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला परेशानी से दूर करे और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। आप बताइए। अल्लाह ताला पे करती हूँ। यकीन रखना चाहिए, इसी तरह ही अल्लाह ताला पे हमेशा यकीन रखा है, उस दुआ किया उससे, तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, आसानी आ ही जाती है अल्लाह ताला पे। अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आ जाती है। मुझे अब बताइए कि आप करते क्या हो? मैं अभी एमफिल मास्टर करके फ्री हुई हूँ अभी। मास्टर करके फ्री हुए, जॉब करने का प्लान है? इंशाल्लाह। तो अगर आप जॉब करने जाओगे तो आपको पता है, आपसे सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे सबसे पहला सवाल क्या किया जाता है? सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर मैं अभी आपको कहूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करो, करके दिखाओगे? ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम आई एम नूर फातिमा, आई कंप्लीट मास्टर इन कसूर BS मैथ्स and live in Kasur, and I love to teach student. हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे टीचर बनना बहुत पसंद है। छोटे होते से मेरा बहुत शौक़ था कि मैं एज अ टीचर हूँ। मेरी मॉम टीचर है, वो मेरी रोल मॉडल हैं कि मैं भी उनकी तरह बहुत सॉफ्ट और लाइट अच्छी टीचर बनूँ। अच्छा जी, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते देते उर्दू में चलेगी, लेकिन बट इट वाज गुड। आप बताइए, आप कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, और आप कोई रेसिपी या कोई अच्छी बात या कुछ भी, कोई ऐसी रेसिपी जो आप बहुत अच्छी पकाती हैं? बहुत अच्छा पुलाव बनाने का स्टाइल ना, हम बड़ी इतने मम्मा के हाथ का पुलाव ज़रूर खाते हैं।
पहले राइस को हल्का हल्का सा गोल्डन करके उसमें गरम मसाला डालना है, साबुत गरम मसाला डाल के उसमें अच्छी तरह से भून लें। आपके पास बीफ है या चिकन है, उसमें फिर आप टमाटर, योगर्ट और सब्ज़ मिर्च सारा कुछ डाल के उसको अच्छी तरह भून के स्पाइसेस डाल दें, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसके बाद थोड़ी देर उसको भी भून के उसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए तो फिर आप पानी डाल के फर्स्ट बॉईल के बाद राइस डाल दें। राइस को अच्छी तरह धो के फिर राइस धोने के बाद 2-3 उबाले आते हैं, फिर दम पे दे देते हैं, जल्दी दे देते हैं, उससे थोड़ी थोड़ी आग में पकते रहते हैं तो नरम नरम अच्छे हो जाते हैं। लास्ट में आप उसमें कलर डाल लें, सब्ज़ मिर्चें डाल लें और धनिया डाल लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी रेसिपी इन्होंने शेयर की है। आप बाल डाई करते हो? आप या आप? मैं करती हूँ। हाँ, चलें, फिर एक गिफ्ट हमारे पास है आपके लिए। तो व्यूअर्स, ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से ये गिफ्ट हुआ आपका। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आप सबको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम तोड़ना तो जानते हैं लेकिन उसको जोड़ना हम नहीं जानते। वो है अंडा। अंडे को हम तोड़ तो लेते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते हैं। कई लोगों ने ग्लास भी कहा, ग्लास भी यहाँ समहाउ जुड़ा ही जा सकता है। कब कोई तो ऐसा होता होगा जो ग्लास को जोड़ लेता होगा, लेकिन खैर ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये नहीं था। अंडा इज़ द आंसर। और एक और मैंने सवाल पूछा था, वो ये था ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खाने के लिए ख़रीदते हो लेकिन आप उसे खाते नहीं हो। वो चीज़ है खाने के बर्तन। हम ख़रीदते खाने के लिए ही हैं लेकिन हम उन्हें खाते तो नहीं हैं। खाना हम खाते हैं, बर्तन तो नहीं खाते। एक सवाल था पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा और पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन जो था किस शहर में बनाया गया था, वो था कराची। तो ये सवालात के जवाबात है। जो जिस टॉपिक पे हमने बात की थी वो यही था कि लोग अपने जॉब का इंटरव्यू क्या जब देने जाते हैं तो उनसे जो सवाल किया जाता है कि ख़ुद को मुतारिफ़ करवाएं, इंट्रोडक्शन करवाएं ख़ुद का। तो लोगों से सबसे आज कोशिश की कि सबको ये हम सिचुएशन देते हैं कि उन्होंने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना है। तो लोगों ने बहुत अच्छे से किया। आई एम अमेज्ड कि लोग बड़ा ज़बरदस्त रहे। तो आप लोगों ने भी शो को एंजॉय किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात अब से अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।